करिए। ओके, सो फर्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द सर्कुलर मोशन, where we discussed about the uniform circular motion, what are the characteristics of circular motion, and about the centrifugal force. After that we discussed about the application of circular motion. Application of circular motion में हम लोगों ने डिस्कस किया about the bending of automobiles or turning of automobiles on a level road or on bank road. Now today we will discuss about the bending of cyclist. तो कोई साइकिलिस्ट अगर बेंड करता है तो फिर क्या होगा? बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट। सिंपल से केसेस हैं ये हमारे बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये हमारा बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट में हमें जो डिस्कस करना है, जैसे कि ये इसको इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन हो गया और ये लेवल रोड। सपोज दैट ये कोई साइकिलिस्ट है यहाँ पर, ओके। तो ये साइकिलिस्ट ने वर्टिकल से जो थीटा एंगल बनाया, यहाँ पर उसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दिस इज थीटा। अगेन इसको रिसॉल्व कर लेंगे तो इस डायरेक्शन में मिल जाता है हमको क्या? n cos थीटा, और इस डायरेक्शन में मिल जाएगा हमको n sin थीटा। तो जो वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस होंगे हमारे, वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस वो तो बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब कि n cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर ले रहा है। नाउ अब n sin थीटा जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। n sin थीटा प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करता है। तो जो n sin थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा? n sin थीटा हो जाएगा हमारा mv²/r। इसमें r जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, v जो है वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट है। v क्या है? v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट है और r जो है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड कर देते हैं, देन व्हाट वी विल गेट? n sin थीटा डिवाइडेड बाय n cos थीटा, that is equals to mv²/r and divided by mg। mg से हम डिवाइड कर देंगे तो m से m कैंसिल, n से n कैंसिल, that is equals to v²/rg। tan थीटा is equals to v²rg। यानी कि फॉर सेफ टर्निंग अगर हम डिस्कस करें इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर थर्ड से अगर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं तो फॉर सेफ टर्निंग क्या होना चाहिए? सेफ टर्निंग के लिए v थीटा शुड बी स्मॉल, सॉरी फॉर थीटा क्या v क्या होना चाहिए आपका? v शुड बी स्मॉल। और जब v स्मॉल होगा तो r इसके साथ क्या होना चाहिए? r शुड बी लार्जर। तीन क्वांटिटी है यहाँ पे, v, r और थीटा। अगर v स्मॉल है तो थीटा स्मॉल होगा एंड r विल बी लार्जर। दिस इंप्लाइज अगर v स्मॉल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा जो होना चाहिए वो अगर स्मॉल होगा, v हमारा क्या होगा? स्मॉल होगा। v मस्ट बी स्मॉल एंड r must be larger for the safe bending of a cyclist on a level road। अगर किसी भी लेवल रोड पे किसी साइकिलिस्ट को बेंड होना है तो वो लार्जर रेडियस में बेंड होता है, और उसकी जो बेंडिंग एंगल होगी वर्टिकल डायरेक्शन से वो बेंडिंग होगी, दिस थीटा विल बी स्मॉलर एंड विद द स्लो स्पीड। वो स्लो स्पीड से लार्जर रेडियस पे और स्मॉलर एंगल पर बेंड होगा। ओके, सो नाउ एक और फेमस है जो जनरली जेईई मेंस में आ जाते हैं क्वेश्चन की, अगर कोई यहाँ पे कार है सपोज और उस कार में कोई एक बॉल लगा हुआ है, तो कार जो है उस कार के कारण जो है इस तरीके का ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन जो है बेसिकली कोनिकल पेंडुलम के क्वेश्चन है कि किसी कार में, जैसे आपने देखा होगा कि कार के जो फ्रंट मिरर के पास ड्राइवर के क्या लगा होता है, कुछ टॉयज वगैरह लगे होते हैं स्ट्रिंग से बंधे हुए। तो जब कार चलती है तो वो ऐसे ऐसे करता है या ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो वो कोनिकल पेंडुलम टाइप का केस रहता है। तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस करना है कि ये थीटा कितना होगा, ये वाला थीटा कितना होगा।
तो सपोज ये भी क्या हो रहा है कि जो ट्रैक है ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर है, हॉरिजॉन्टल सर्किल है, सॉरी, दिस ट्रैक इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल सर्किल, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल है। अभी अगर हम लोग यहाँ के फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो ये मास m था, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन फोर्स, अब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स कितना हो जाएगा t cos थीटा, और इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा t sin थीटा। और जब t sin थीटा इनवर्ड तो हम लोग इसका रिएक्शन फोर्स ले लेते हैं, और रिएक्शन फोर्स क्या ले लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लेंगे। इसको हम लोग कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसमें बेसिकली क्या पूछा जा सकता है, इसमें इसका थीटा पूछा जा सकता है या टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पेंडुलम की बात होगी तो टाइम पीरियड को आना ही आना है, तो टाइम पीरियड की बात है। और ये हो जाएगा, मान लो कि हमने इसका रेडियस ले लिया है तो ये यहाँ से इसका आर, तो अगर सॉरी क्योंकि हमने स्मॉल आर लिखा है तो इसको भी स्मॉल ही लिखना पड़ेगा, स्मॉल आर। ना अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा जो है वो mg को बैलेंस कर ले रहा है, और सेकेंड इक्वेशन की बात की जाए तो टी साइन थीटा जो है वो mv स्क्वायर बाई आर को बैलेंस कर रहा है, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, अगेन वी विल गेट द सेम रिजल्ट, ये सेम रिजल्ट आएगा आपको, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। लेकिन ये बॉडी क्या है, सर्कुलर पाथ पे चल रही है, सर्कुलर पाथ पे, और सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो इसके पास ओमेगा भी होगा, क्या होगा, ओमेगा भी होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, वी नो दैट v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर इक्वल होता है, v की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए तो tan थीटा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हमारा, tan थीटा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू जी, एक आर कैंसिल हो जाएगा, और tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर ओवर जी, ये भी फॉर्मूला हो जाएगा इसका tan थीटा का। यहाँ पे पूछा जाएगा अब टाइम पीरियड, क्या पूछा जाएगा हमसे, अगर इसका टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड से, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर यूज करते हैं तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी tan थीटा बाई आर हो जाएगा, दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर जी tan थीटा अब बाई आर, ये ओमेगा हो गया। अब ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, मैं यहाँ पे स्मॉल टी लिख रहा हूँ क्योंकि कैपिटल टी के लिए हमने ऑलरेडी टेंशन को यूज कर चुका है, तो यहाँ पे स्मॉल टी लिख रहे हैं, 2 पाई बाई टी लिखते हैं ओमेगा को, तो दिस इम्प्लाइज 2 पाई बाई टी इज इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएगा ये जी tan थीटा बाई आर, तो यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा 1 अपॉन, ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे तो 2 पाई रूट आर यानी जी tan थीटा, तो 1 अपॉन 2 पाई आर ओवर जी tan थीटा, ये जो है हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, इसके लिए ये टाइम पीरियड हो जाएगा आपका कोनिकल पेंडुलम का, ये कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड हो जाएगा कि इसने, जैसे हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं 2 पाई बाई रूट अंडर एल बाई जी, सिंपल पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं जो हमारे वॉच में होता है, क्लॉक वाइज में सिंपल पेंडुलम का, तो उसका टाइम पीरियड हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, एल जो होता है उसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ द जो भी उसमें होगा, लेकिन यहाँ पर ये जो है ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे, ओके, ये ऐसे चल रहा है, तो जब ये ऐसे चल रहा है और ये उसका लेंथ हो गया, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, इसको एल ले सकते हैं हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अपनी कन्वीनियंट के लिए अगर लेना चाहते हैं तो, ओके। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम क्लॉक। और ये यहाँ पर इस जेईएमएस में क्या पूछा गया था कि एक कार है, एक कार की सीलिंग से इस तरीके का एक बॉल अटैच है और वो सर्कुलर पाथ पे, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो इस थीटा का वैल्यू बताइए, तो थीटा का वैल्यू कैसे आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी से सिंपली हम लोग इसको यूज कर लेंगे। तो रिसेंट ईयर का क्वेश्चन था इसमें बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में भी वही क्वेश्चन पूछा गया था कि साइक्लिस्ट कितने एंगल से थीटा से टर्न करे तो सेफ स्पीड में चला जाए, तो हम यहाँ से tan थीटा निकाल लेंगे, दैट इज v स्क्वायर अपॉन आर जी, ओके। नाउ एक और एप्लीकेशन होता है इसका, छोटा सा एप्लीकेशन है,
मे भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टॉपिक से अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसकी भी है, इससे भी क्वेश्चंस आ जाए, इस केस से भी। जैसे क्या है, मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन स्मूथ सरफेस ऑफ इन्वर्टेड कोन के स्मूथ सरफेस पे। जैसे कि ये हमारा एक कोन हो गया, ओके, और ये सपोज दैट ये उसका आर रेडियस कोन का। अब यहाँ कोई पार्टिकल है, यहाँ पे कोई पार्टिकल है सॉरी, और ये जो वर्टिकल से यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, जो वर्टिकल से वो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और ये पार्टिकल जो है ये इन्वर्टेड कोन, जैसे आपने जोकर का कैप देखा होगा, उसको टेढ़ा कर देंगे, इन्वर्टेड कर देंगे, तो उसके आउटर एरिया पे जो चल रहा है उस पर ही हमको देखना है, इसको डिस्कस करना है। तो ये हो जाएगा, मान लो हमारा ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा। अब इसको रिसॉल्व कर लेंगे, इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसका ये हो जाएगा इधर n cos अल्फा, और ये हो जाएगा हमारा n sin अल्फा और ये n cos अल्फा किसको बैलेंस कर लेगा, mv²/r को, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हैं। नाउ तो n sin अल्फा किसको इक्वल हो जाएगा, n sin अल्फा इज इक्वल्स टू mg एंड n cos अल्फा इज इक्वल्स टू mv²/r। जैसे सिमिलर लास्ट पे शुरू किया था, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव्स दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू m से m कैंसिल हो गया, rg/v²। देखिए वहां पे जो रिजल्ट आ रहा था v²/rg थी, यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा था वो v²/rg था, और यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो इन्वर्टेड रिजल्ट है, दैट इज rg/v²। तो इस तरीके का भी केसेस में भी आ सकते हैं एग्जाम्स में, ये अल्फा कितना हो, ये अल्फा कितना हो, या ये अल्फा कितना हो, ये कैलकुलेट करने के लिए, या इसकी स्पीड कितनी है, तो ये अल्फा दिया होगा आपको, आर दिया होगा, स्पीड कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए, तो हम यहाँ से इसका यूज करके निकाल सकते हैं, सिंपल सा एप्लीकेशन है। ओके, नाउ सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के डायनेमिक्स को स्टडी करेंगे, जो इसके एग्जांपल्स के साथ ही समझते हैं। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें कांस्टेंट थी, जैसे कि स्पीड कांस्टेंट था आपका, ओके, स्पीड कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चीजें चेंज हो जाएंगी। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगी। जैसे कोई भी बॉडी अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है कोई भी बॉडी, तो उस पर टॉर्क जरूर वर्क कर रहा है। क्या वर्क कर रहा है, टॉर्क। जब टॉर्क होगा तो वो एंगुलर एक्सीलरेशन लेकर के आएगा। क्या लेके आएगा, वो एंगुलर एक्सीलरेशन लेके आएगा, और एंगुलर एक्सीलरेशन के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी में चेंज भी आ जाएगी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब जब एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि किस में चेंज आएगा, बॉडी की लीनियर वेलोसिटी में, बॉडी के मोमेंटम में, और बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में, यानी लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी में तो चेंज आ ही गया। जब लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गया, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, तीनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे चेंज हो जाएंगे। क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ। जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल पढ़ते हैं, और वो एग्जांपल क्या है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ वर्टिकल सर्किल, मोशन ऑफ ए बॉडी इन अ वर्टिकल सर्किल। उसके लिए हम लोग
एक छोटा सा एप्लीकेशन इलस्ट्रेशंस करेंगे हम लोग। मोशन ऑफ ए इन वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल में हमें देखना है। अभी तक जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था हमारा, हॉरिजॉन्टल सर्किल के लिए यानी कैसे था। तो वर्टिकल सर्किल जैसे मान लो कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग में स्टोन को टाइट कर दिया और उसको ऐसे घुमा रहे हैं ऐसे, तो ये वर्टिकल सर्किल हो गया। वो भी ऐसे चल रहा था तो हॉरिजॉन्टल सर्किल था, लेकिन अभी उसको जब हम लोग ऐसे चला रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये वर्टिकल सर्किल। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप देखते हैं मेरी गो राउंड, जो बड़े बड़े हमारे यहाँ जो मेले लगते हैं या उसमें ऐसे होता है, एक फेयर में जो झूले होते हैं बड़े बड़े से, तो वर्टिकल सर्किल का मोशन होता है। तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे वर्टिकल सर्किल का एक एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंटर, और ये स्ट्रिंग का लेंथ सपोज दैट दिस इज आर, और यहाँ पर हमने इसको ले लिया, यहाँ पे स्टोन लगा हुआ है, ये स्टोन। तो इसके हमने 3 पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से कंसिडर करेंगे? पहला ये लोवेस्ट पॉइंट, ये देखो वी एल लिखा है, मतलब कि वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट हो गया। ओके, सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे v लिखा है और m, इसका मतलब कि वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, यहाँ मिड पॉइंट पे 90 डिग्री पर, और ये वाली हाईएस्ट पॉइंट पोजीशन पे है। अब वेलोसिटी एट हाईएस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे 2 चीज़ें का यूज होगा, एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज होगा हम लोग करेंगे, और दूसरा जो फ्री बॉडी डायग्राम है। तो सपोज दैट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे बॉडी कहीं पे थी, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट हम लोग वो इंस्टेंट यहाँ पर ले लेते हैं अपनी कन्वीनियंट के लिए। ये इंस्टेंट, ये स्ट्रिंग यहाँ तक आ गई थी, ये वाली। ओके, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स हो जाएगा? इसका फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सपोज दैट कि ये एंगल थीटा डिस्प्लेस्ड हुआ, तो इसके अलॉन्ग कौन सा फोर्स मिल जाएगा? इसके अलॉन्ग फोर्स मिल जाएगा टेंशन। ओके, इसके अलॉन्ग फोर्स मिल जाएगा टेंशन, तो ये थीटा। तो अगर हम लोग ये भी देखें तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ जो फोर्स मिलेगा वो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये जो फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारा mg sin थीटा। कुछ कुछ ऐसा ही है जैसे आपने सिंपल पेंडुलम में पढ़ा होगा, वहां पे जो फोर्सेस रिजॉल्व करके लाते हैं हम लोग, कुछ इस तरीके का होता है। ओके, अब ये mg sin थीटा इसको वापस इसके प्लेस पर ले आएगा। तो अभी टेंशन को हम लोग क्या ले सकते हैं? टेंशन को, अगर टेंशन को लिखना होगा तो हम लोग यही लिखेंगे ना, t माइनस mg cos थीटा। यही जो है हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? t माइनस एम जी कॉस थीटा। ये t माइनस एम जी कॉस थीटा ही हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? ये हमको सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r प्रोवाइड कर रहा है, t माइनस एम जी कॉस थीटा। या वी विल राइट इट एज t इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, सॉरी, t इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। ये दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी देखो, अगर इस इक्वेशन का अगर हम लोग कंसिडरेशन करते हैं तो अब यहाँ से हमको टेंशन की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी डिफरेंट पॉइंट्स पे, L पर, M पे और H पे। L रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट पॉइंट, M रिप्रेजेंट्स द मिड पॉइंट 1 क्वार्टर साइकिल पर, ओके, एंड H रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हाईएस्ट पॉइंट के लिए निकालते हैं, एट H के लिए, एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा? जब ये स्ट्रिंग यहाँ से चल के यहाँ जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा हमारा? थीटा मस्ट बी 1, थीटा 180 डिग्री होगा तो cos 180 का वैल्यू -1, क्या हो जाएगा? -1। तो ये जो t आ जाएगा h पर, इस पॉइंट पर जो t होगा वो कितना हो जाएगा? इस फॉर्मूले से हो जाएगा हमारा mv स्क्वायर बाई r माइनस mg, और ये जो t है इसको हम लोग मिनिमम कहते हैं, दिस इज द मिनिमम टेंशन, दिस इज कॉल्ड द मिनिमम टेंशन। इसकी टेंशन की वैल्यू क्या होती है? ये मिनिमम होती है। और अगर टेंशन की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, देन स्ट्रिंग विल स्लैक। स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? स्लैक हो जाएगा, और सर्किल कंप्लीट नहीं होगी, अगर t का वैल्यू दैट इज दिस मच इज दैट, अगर t की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए तो क्या होगा? स्ट्रिंग विल स्लैक, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, और वो यहीं से ऐसे करके गिर जाएगा, कंप्लीट सर्कल नहीं हो पाएगा। ओके, सो फॉर कंप्लीटिंग द सर्किल या लूपिंग द लूप, फॉर लूपिंग द लूप ऐसे लिख लेते हैं हम लोग कि फॉर लूपिंग द लूप कंप्लीट करने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? t
H must be less than or equal to 0, less than or equal to 0. It means mv square by r minus mg must be less than or equal to 0, और mv square by r इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट, तो v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू v स्क्वेयर इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, ओके, लेस देन और इक्वल टू आर जी, और सिंपली राइट इट एज v इज इक्वल्स टू r इंटू जी। तो ये जो vi है ये इसकी किस हाइट की है, ये h का है, इस हाइट पर का v है, और ये v कितना है, ये v जो आया है वो आया हमारा कितना, r इंटू जी। अगर हम लोग यहाँ के टेंशन की बात कर ले, इस पॉइंट के टेंशन की बात करें फ्रॉम इक्वेशन, इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से, तो टी एच कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अगर टी एच की हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, एम वी स्क्वेयर बाई आर माइनस एम जी। वी की वैल्यू कितनी रखनी है, आर इंटू जी, आर इंटू जी इंटू एम ओवर आर, आर से आर कैंसिल, तो टेंशन विल बी जीरो। तो अगर हम लोग, सो वी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, लेस देन रूट आर जी, अगर रूट आर जी से कम होगा तभी ये सर्किल कंप्लीट हो पाएगी। अगर रूट आर जी या रूट आर जी से ज्यादा हो गया तो ये सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दिस बिकॉज टेंशन जीरो होगा। जैसे ही टेंशन जीरो होगा स्ट्रिंग विल स्लैक, जब स्ट्रिंग स्लैक होगी तो ये इस पाथ पर ऐसे आकर के गिर जाएगा। ओके, नाउ अभी अगर हम लोग देखें तो इस हाइट पर कितनी एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट एच, एच मतलब कि हाईएस्ट पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी को क्या लिख लेंगे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, हाफ एम वी एच स्क्वायर, क्या है, हाफ एम वी एच स्क्वायर। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि वर्टिकल सर्किल है तो कितनी हाइट चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में कितना हाइट चल रहे हैं हम लोग, आर और प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, एम जी इंटू 2r। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया, अच्छा v की वैल्यू कितना लिखा हम लोगों ने, रूट आर जी कर देते हैं, तो टोटल एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2m इंटू आर जी प्लस एम जी इंटू 2r, इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने स्मॉल r लिखा है, यानी कैपिटल R लिखना था, सॉरी, इसको हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल R, क्योंकि हम लोग सब जगह क्या ले रहे हैं, कैपिटल R ही ले रहे हैं, तो यहाँ भी कैपिटल R लेना पड़ेगा, ये कैपिटल R लेना पड़ेगा सब जगह, ओके, सारे फॉर्मूले में, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल R लिया है तो ही लेना पड़ेगा। यहाँ भी कैपिटल R ले लेंगे, और दिस वन इज ऑल्सो कैपिटल R, कैंसिल आउट, ये कैपिटल R कैंसिल आउट, ओके, तो कैपिटल R यहाँ भी ले लिया जाएगा, कैपिटल R, और टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगा आपका 5/2mgr, ये टोटल एनर्जी आ गया कहाँ पे, हाइट h पे, h हाइट की टोटल एनर्जी। तो एट h पे हम लोगों ने क्या क्या निकाला, पहले उसका टेंशन निकाला, उसके बाद से उसकी स्पीड निकाली, वहां की टोटल एनर्जी निकाली। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व होता है, यानी जो टोटल एनर्जी होगा वो लोवेस्ट पॉइंट पे, मिड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तीनों ही पॉइंट पे क्या होना है, सेम होना है। अभी आते हैं हम लोग लोवेस्ट पोजीशन पे, एट लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा, यहाँ का जो टेंशन हो जाएगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा विल बी 0 डिग्री, और जब थीटा 0 डिग्री तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना होता है, +1 होता है, मैक्सिमम कितना होता है, +1, तो टी मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी, ये जो है हमारा मैक्सिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम टेंशन है, दैट इज एम वी स्क्वेयर बाई आर प्लस एम जी, ये मैक्सिमम टेंशन है। नाउ अभी हम यहाँ का स्पीड निकालते हैं कि यहाँ पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, इस सर्किल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो सर्किल को कंप्लीट करने के लिए एल पर लोवेस्ट पॉइंट पे, ओके, लोवेस्ट पॉइंट पर स्पीड कितनी होनी चाहिए सर्किल को कंप्लीट करने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी एनर्जी एट दिस पॉइंट, एनर्जी एट दिस पॉइंट पे इक्वल कर देंगे, तो इस पॉइंट की एनर्जी, इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, इस पॉइंट पे क्या है हमारे पास, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी कहाँ का, एल का, और
एनर्जी कहाँ का लेंगे हम लोग, और कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात की जा रही है, किसकी, टोटल एनर्जी की। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या, हाफ एम वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 एम जी आर। ओके, देखो यहाँ से ये m से m कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन वी एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 जी आर, या v इज इक्वल्स टू √5 जी आर। इट मीन्स v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √5 जी आर फॉर लूपिंग द लूप। लूप कंप्लीट करने के लिए, लूपिंग द लूप, लूप कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, लूप कंप्लीट करने के लिए इस L की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, इस L की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, कितना, √5 जी आर से ज्यादा होगा तभी ये सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। अगर सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, कब, जब उसकी स्पीड √5 जी आर से कम होगी तो वो सर्किल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। सर्किल को कंप्लीट करना है या तो उसकी स्पीड √5 जी आर हो या इससे अधिक की स्पीड हो, तभी वो सर्किल को कंप्लीट कर पाएगा। अगर इस पॉइंट का हम लोग टेंशन देखें, मैक्सिमम टेंशन इसका कितना आ रहा है, टी मैक्स, तो v का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो क्या था, m इंटू वी स्क्वायर करेंगे, यानी v स्क्वायर करेंगे तो √5 जी आर करना है हमें, √5 जी आर का स्क्वायर करना है, इसका मतलब कि 5 जी आर अपॉन आर, तो ये r कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस एम जी ऐड कर देंगे तो टी मैक्स आ गया हमारा कितना, दिस टी मैक्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एम जी, यानी टेंशन भी जो होगा ये टी मैक्स भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एम जी होना चाहिए। ये टी मैक्स भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एम जी होगा। ओके, नाउ अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने ये यहाँ की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, जिस पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, अब इस पॉइंट की वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट की। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है वो, तो बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका कितना, 90 डिग्री। ओके, कितना है, 90 डिग्री। बॉडी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है आपका 90 डिग्री एट पॉइंट M, थीटा विल बी 90 डिग्री। जब थीटा 90 हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से टेंशन कितना हो जाएगा, T एट द M ओनली mv²/r, ये ही हमारा T होगा, mv²/r। अभी हम लोग फिर यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ फिर से कैलकुलेट करेंगे वो वेलोसिटी। और सिंपल सी बात है कि जब यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी, यहाँ की एनर्जी सेम है, तो पहले हम यहाँ की एनर्जी लिख लेते हैं, एनर्जी एट m, एनर्जी कहाँ का, m पॉइंट का, और एनर्जी फिर कहाँ का, वो एनर्जी लेना है हमें, L का ले सकते हैं या H का ले सकते हैं, तो सब जगह की एनर्जी सेम ही है। लेकिन यहाँ तक जाने में बॉडी के पास दो एनर्जी हो गई, कौन कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कौन कौन सी एनर्जी हो गई, काइनेटिक एनर्जी, और उसने डिस्टेंस कितना चला, यहाँ से यहाँ तक जाने में हाइट कितना कवर किया, r, तो mgh के फॉर्मूले से mgr हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5/2 mgr। नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व कर लेंगे तो m क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा हमारा v(m)² प्लस ये हो जाएगा कितना 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2gr इज इक्वल टू 5gr, ये 2 उधर माइनस कर दो तो vm का स्क्वायर कर देंगे तो 3gr हो जाएगा, यानी जो वेलोसिटी आएगी किस पॉइंट पे, m² पे इज इक्वल टू 3gr होगा, क्या होगा 3gr, या vm इज इक्वल टू 3gr रूट अंडर में, ये इससे ग्रेटर होना चाहिए या इसके इक्वल, तभी ये आगे की कंप्लीट सर्किल कंप्लीट होगी। इसका एग्जांपल आप जैसे कि हमारे एप्लीकेशन देखते हैं, अगर मोशन है वर्टिकल सर्किल का, तो डेथ ऑफ वेल देखा होगा आपने, मौत का कुआं। मौत के कुएं में क्या होता है कि बाइक जो है, स्टंट मैन जो होता है वो सर्किल में
उसकी अपनी बाइक लेकर के आता है और ऐसा चलता है। तो जो लोएस्ट पॉइंट है, जहाँ लोएस्ट पॉइंट है उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अभी हम लोगों ने इसको इस √5 GR, उस टाइम पे स्पीड कितनी होनी चाहिए, √5 GR। अगर ये स्पीड होगी तो वो इजीली उस मौत के कुएं में अपनी स्पीड को, अपनी सर्किल को कंप्लीट कर लेगा। अगर उसकी स्पीड इससे कम होगी तो फिर वो सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा क्या कि छोटे से एप्लीकेशंस थे ये डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के, और इन पे बेस्ट एग्जांपल्स थे। इन सभी ही टॉपिक्स में मैंने वही टॉपिक्स सिलेक्ट किए गए सर्कुलर मोशन के, इन पे बेसिकली क्वेश्चंस आते ही आते हैं मेंस में। और लास्ट 7-8 ईयर से तो 17 से 18 क्वेश्चन मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी आए हैं। एडवांस में लास्ट 2-3 ईयर से इसके क्वेश्चंस ना के बराबर ही आ रहे हैं, बट दिस टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, दैट्स ऑल।